हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में फिट फाट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए सत्ती सवेरे उठ गई हूँ। चूँकि 8 बजे मेरी क्लास है यूनिवर्सिटी में एंड आई एम अ स्लो बेबी, तो इसलिए मुझे 7 बजे हर हाल में 70-100 अलार्म लगाने के बाद उठना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो कि जल्दी जल्दी में ख़त्म नहीं होते मुझसे। एंड यूनिवर्सिटी का दिन बहुत लंबा सारा दिन होता है, जिसकी वजह से हमने अपना लंच जो है वो साथ लेके जाते हैं। लंच के नाम पे हमने एक ब्रेड का पीस रखा है एंड वंस एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे वाली पॉलिसी पे अमल करके हमने एक एप्पल रख लिया साथ में। ये पता नहीं कोई खीर टाइप सीन था, कुछ हम ट्रायल के लिए लेके आए थे, बट इट वाज वर्थ इट। मतलब एक टाइम का मील ही समझ लो आप इसको। एंड बाहर जो थी वो बहुत हैवी किस्म की स्नो फॉलिंग हो रही थी। शुक्र है हम दिन में आज बाहर जा रहे थे, अंधेरे में नहीं जा रहे थे। यूनिवर्सिटी में मेरे वाले केस में तो ये सीन होता है ना, या तो आपकी लैब होती है या फिर आपकी क्लासेस होती हैं। तो जिस दिन आपकी क्लासेस होती हैं उस दिन आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, लाइक 2-3 घंटे का ब्रेक मिल जाता है बीच में। बट जिस दिन आपकी लैब होती है उस दिन आपकी 8 से लेके 5 बजे तक जस्ट लैब ही लैब होती है। तो आज मेरी लैब थी एंड हम बड़े सुकून से लैब के लिए जा रहे थे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके कि सिर्फ लैब का ही काम करना है। बट हमें नहीं पता था कि एक एडवेंचर जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है रास्ते में। बट खैर हम पहले तो यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। ये मेरे घर के बिल्कुल पास ही आरडी है, एक सुपरमार्ट, स्टूडेंट फ्रेंडली। यहाँ से हम अपनी सारी ग्रोसरी वगैरह कर लेते हैं। इजी सीन। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर खड़े होकर सिग्नल के खुलने का वेट किया। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं वेट करना पड़ता सिग्नल ग्रीन होने का, हम पैदल चलने वालों को भी सिग्नल ग्रीन होने का वेट करना पड़ता है। सो यस, तकरीबन 10 मिनट की पैदल वॉक करने के बाद हम अपने स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। अभी नहीं पहुंचे हैं? पहुंच गए हैं यार। ओहो, कहाँ भागती जा रही हो भाई? भागो 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 भागो। खैर मेरा इतना कैमरा जो शिवर कर रहा है उसको कोई बोदर ना करे, क्योंकि मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं भाई। जब तक मैं यूनिवर्सिटी पहुंचती हूँ तब तक मैं साथ में आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि आज मैं सुबह सुबह क्या भांड मार के आई हूँ। आई एम जस्ट होपिंग कि मैं यहाँ से कहीं से फिसलूँ ना। एंड लुक एट दिस, लाइक वाओ, नाइस। यहाँ पे मैं बहुत सुकून से टहलती टहलती अपने डिपार्टमेंट तक जा रही हूँ
और अपने फ़ोन में चेक किए बगैर कि मुझे एक ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि बहन आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक्टिवेट नहीं करवाई और आपको ऑब्वियसली फ़ाइन जो है वो चार्ज होगा। और वो फ़ाइन 1 महीने का चार्ज नहीं होगा, आपको 3 महीने का फ़ाइन चार्ज होगा, बिकॉज़ अगर आप पाकिस्तान से लेट आई हैं तो वो हमारी सरदर्द नहीं है। मतलब कैन यू बिलीव कि मुझे कितना मुझे पढ़ाई का शौक़ है कि मैं इतनी बर्फ़बारी में पढ़ने के लिए जा रही हूँ। लाइक वाओ। हमारे अम्माओं अब्बाओं के पास, दादा दादियों के पास बड़ी स्टोरीज़ होती थी ना सुनाने के लिए। हम इतनी मुश्किल से स्कूल जाया करते थे, इतने मीलों दूर, इतने दरिया पार करके। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी अपने पोतों को सुनाने के लिए। यस, एंड लाइक लुक एट दिस इज़ जस्ट वाओ। खैर, फाइनली मैं अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी हूँ। लैब में हमने थोड़ा सा काम किया। आफ्टर रीडिंग सम पेपर्स अपनी बहुत प्यारी सी ईमेल पढ़ी और अपने सुपरवाइज़र से परमिशन लेके हम चले गए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। दिस इज़ स्नोइंग सो हार्ड और मैंने जाना है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। बट जर्मनी में मौसम कभी भी रीज़न नहीं हो सकता आपके प्लान्स कैंसिल करने का। मतलब दिस इज़ वेरी एक्सट्रीम वेदर। एंड मैं ना ये कुछ लेके आई थी, दाने बाजरा टाइप परिंदों के लिए। तो इस मौसम में तो परिंदे भी अपने आशियानों में सो रहे हैं, तो यस, इसको हम अपने पास ही रख लेते हैं। Oh, nice! There I found them. Okay. Good. This is so good. Done. Chalo guys, enjoy your meal. I have to go. Whoa. Let's go guys. Ouch. Look how pretty it looks. Like wow. ना लोग स्नो के साथ खेल रहे हैं। गुड यार, ये यूनिवर्सिटी है। नाइस। ये कोई खेलने की जगह नहीं है, यहाँ पे मैं सैर नहीं करने आई, यहाँ पे मैं पढ़ने आई थी। एंड लुक एट दिस, वाओ। यहाँ पे खड़े होकर मैं अपने नर्व्स को थोड़ा सा काबू कर रही हूँ कि बानोबाजी खैर वो भी कोई मसला नहीं। और यहाँ पे इनको देख के मुझे पापा की याद आ रही थी कि पापा का निशाना हमेशा मेरे सर के ऊपर, मुंडी के ऊपर बिल्कुल टका के बजता था और मेरा हमेशा गोला जो है वो मिस होता था। बट नेवर माइंड।
खैर हमें जो ईमेल आई थी उसके नीचे हमारा एड्रेस भी मेंशन था कि भाई आपने इस वाले एड्रेस पे पहुंचना है। एड्रेस मैप में डाल के हम सीधा डायरेक्ट टीके वालों के पास पहुंच गए हैं। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरा उसका नाम भी टीके, मतलब टीके, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म वैसे, बट येस हम यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। I have done with my health insurance activation. एक्चुअली मसला ये था कि मैं 3 महीने लेट उसको एक्टिव करा रही थी। लाइक माई सेमेस्टर हैज़ बीन स्टार्टेड इन अक्टूबर, तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट थी, बट उसको मैंने एक्टिव अभी कराया क्योंकि मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन अभी हुई है। सो मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की इकट्ठी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस की। और जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है, लाइक हर किसी को लेनी ही पड़ती है। 2 तरह की होती है, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। मैंने पब्लिक ली है क्योंकि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में हूँ, एंड येस दैट इज़ इट। अभी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वगैरह मिल जाएगा, एंड या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक और काम हो गया। बहुत सारे काम है भाई, ख़त्म ही नहीं होने को आ रहे, कब सेटलमेंट होगी सारी, बट इट्स ओके। यहाँ पे जगह बनी है बैठने के लिए, बैठ भी नहीं सकते, इतनी तो बर्फ़ है भाई, बट इट्स ओके। हम अपनी घर की जानिब जाते हैं, व्हाटएवर। वी समहाउ मैनेज कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके अपना जो फ़ाइन है वो वेव ऑफ करा लिया। ऊपर फ़ाइन पड़ रहा था बिकॉज मैं लेट एक्टिवेट करा रही थी हेल्थ इंश्योरेंस। आउच! वीडियो के चक्करों में मैं अपने कपड़े गंदे करा दूँगी। खैर लेट्स गो बैक नाउ। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपका 131 लाइक 132 यूरोस पर मंथ कटते हैं। ये आपका मेजर थोड़ा सा खर्चा होता है पूरे मंथ में, राइट। और मैंने पे करने हैं 3 महीनों के, विच इज़ लाइक 395 यूरो समथिंग, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो हैं वो मेरे 15 फरवरी को कटेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो यस, यहाँ से मेरी ट्रेन भी आ चुकी है, मुझे आवाज़ आ रही है। अभी हम घर जाके अच्छा सा खाना बनाएंगे, खाएंगे, क्योंकि हम पैसे लगा के आए हैं। इट्स ओके यार, इट्स ओके। तो यस, असल मौसम एंजॉय तो कबूतर कर रहे हैं भाई। एक्चुअली दिस इज सो गुड। बट हेलो, एक्सक्यूज़ मी, घर कौन जा रहा था? बानो बाजी तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराने के बाद घर जा रही थी ना, बट नेवर माइंड। अभी हमारा यूनिवर्सिटी का काम बाकी है, इसलिए हम अपनी लैब में वापस जा रहे हैं। एंड हमारे वापसी तक देखो ज़रा, कुछ लोगों ने स्नोमैन बना दिए। दिस इज़ सो क्यूट। और ये आपको जगह जगह पे नज़र आएंगे, मतलब जब स्नोफॉलिंग हो रही होती है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। 2 से 3 तो मैंने खुद ने विटनेस किए हैं अपने डिपार्टमेंट के रास्ते तक, जस्ट। बाकी पता नहीं कितने सारे बने होंगे ऑब्वियसली।
ये अभी जो सेकंड वाला है ये इन प्रोसेस है। जब हम अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री होके वापस आ रहे होंगे तो फिर ये कंप्लीशन की तरफ होगा मे बी। यहाँ पे मुझे अपनी वो एक टीचर याद आ रही थी स्कूल में, जब हम अपनी नोटबुक्स वगैरह या कुछ भी भूल जाते थे घर में, तो वो आगे से कहती होती थी, खाना खाना भूले हो कभी? खाना खाना तो कभी नहीं भूले तुम लोग। तो आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि टीचर जी अब हम खाना खाना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे बैग में खाना पड़ा हुआ था और हम उसको खाना भूल गए। बट नेवर माइंड, हमें कौन सा घर जाके अम्मी ने डांटना था कि तुम अपना लंच बॉक्स नहीं फिनिश करके आई। खैर, दिस इज़ अनदर स्नोमैन जो कंप्लीट हो चुका था एंड एक हमारा बहुत लंबा टायरिंग डे केम टू एन एंड। अब हम अपने घर जाएंगे, घर जाके कुछ अच्छा सा बनाएंगे, खाएंगे। बट वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करती हूँ क्योंकि एनर्जी मेरी फुल ड्रेन हो चुकी है। हम किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।